निगम द्वारा बनाई गई है और उसकी देख रेख का काम भी नगर निगम के द्वारा ही किया जाता है। और जो मूर्ति टूट गया है उसके लिए छत्तीसगढ़ हॉकी के अध्यक्ष मिस्टर फिरोज अंसारी जी मेरे सामने ही महापौर मैडम से बात किए थे कि उस मूर्ति को जल्दी से जल्दी बनवाएं ऐसे करके। तो वो बोली थी कि हाँ मैं जल्दी करवाऊंगी उसको करके, पर अभी तक बना नहीं है। ये बड़े दुख की बात है और हम आते जाते देखते हैं कि वाकई मूर्ति बनी नहीं है, तो हमें थोड़ा दुख भी होता है। आपका नाम और पद बताएं। अनुराग श्रीवास्तव, हॉकी कोच, राजनांदगांव। हम लोग नगर निगम को सूचना दे चुके हैं और सारे प्लेयर लोग वहाँ पे जाके हम लोग एक दिन अपने पैसे से प्लास्टिक का झिल्ली लेके आए थे और वो लगाए हैं। उसके बाद फिर नगर निगम वहाँ पे अपने सफ़ेद कपड़ों पे बांधे हुए हैं और ये कंप्लेन हुआ है तो लोग ध्यान दे रहे हैं और बताया गया कि हमको कि इनको ऊपर किया जाएगा और पूरा मूर्ति को घेरा जाएगा करके। आपका नाम बताएं। गुणवंत पटेल। इसमें आते हैं हम लोग जाके नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन पे जाके एक आवेदन बनाया हुआ है, कंप्लेन करने जा रहे हैं। ये शरारती तत्व द्वारा तोड़ा गया है। हम चाहते हैं इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, पुलिस प्रशासन द्वारा भी कार्रवाई हो और नगर निगम पे उस पर ध्यान आकर्षित करके जो खंडित हुई है मूर्ति, इसमें उनका जो हॉकी या स्टिक टूटा हुआ उसको जल्द से जल्द बनाने का कष्ट करें, हम अनुरोध करते हैं उनसे। 1 माह से मूर्ति खंडित है, उसके बाद अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। प्रशासन को क्या गुहार लगाई? प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है इस पर। हम खिलाड़ी लोग तो अपना जो भी आवेदन है ये हम जाके यहाँ बोल ही सकते हैं, लेकिन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये जो गौरव पथ है उस पर स्थित है और जहाँ लोग काफ़ी लोग यहाँ VIP लोग यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो ये तो बहुत ही मतलब दुख का विषय है। इसको जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए, हम प्रशासन से यही उम्मीद है। आपका नाम? प्रिंस भाटिया, हॉकी प्लेयर नेशनल। अच्छे से बनवाना है करके बात चल रही है। मॉर्निंग हॉकी ग्रुप अभी नया बना है हमारा, सीनियर मॉर्निंग हॉकी ग्रुप करके। उसमें सभी प्लेयर्स का निर्णय ये हुआ है कि वहाँ जाके मूर्ति को अब अच्छे से बनवाया जाएगा। और रात के समय अंधेरा रहता है, उस पर क्या किया जाएगा? वहाँ लाइट भी लगाने का बात चल रहा है, हमारा पर्सनल मॉर्निंग सीनियर हॉकी ग्रुप का, कि लाइट लगाने का भी बात चल रहा है। 1 माह से कोई पहल नहीं की गई है, लेकिन इसके बारे से तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। बाकी हमारी मॉर्निंग हॉकी सीनियर ग्रुप है वो वहाँ लाइट लगाने की भी कोशिश कर रही है। आपका नाम और पद बताएं। शकील अहमद, हॉकी प्लेयर। देखो हम लोग तो हॉकी प्लेयर हैं। सबसे पहले ये जिम्मा जाता है नगर निगम को, क्योंकि वो नगर निगम के अंडर में, तो उन्हें पूरा ध्यान देना चाहिए। पहले कई बात ऐसे रखी गई थी कि वहाँ कैमरा लगाएंगे, साफ़ सुथरा करेंगे, मूर्ति को अच्छे से बनवाएंगे, लाइट लगेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब ये हमारी मॉर्निंग हॉकी सीनियर ग्रुप है जो अब ये सोची है कि उसको मूर्ति को जो खंडित है उसे ठीक करना, वहाँ लाइट लगाने का प्रयास जारी है अभी। लेकिन ये सबसे बड़ी गंदी बात है कि निगम प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जब वो इसे बनाई है तो उसे मेंटेनेंस भी करना चाहिए। आपका नाम और पद बताएं। मेरा अभिनव मिश्रा, हॉकी प्लेयर। ठीक। वो जो मूर्ति है वो पहली बार ही नहीं टूटी है, ये बार बार टूट चुकी है। पहली बार टूटने के बाद हॉकी प्लेयर शिकायत किए थे नगर निगम में, तो बोले गए थे कि कैमरा के सामने रहेगी मूर्ति, देख रेख में रहेगी, लाइट लगाया जाएगा। पर अब तक वहाँ पे ना कैमरा लगा है, ना लाइट लगा है, ना देख रेख में। अगर उतने आश्वासन देने के बाद भी मूर्ति 2-3 बार टूटती है तो नगर निगम की गलती है। और नगर निगम के पास अगर फंड नहीं है तो हमें बताएं, हम हॉकी खिलाड़ी शहर से चंदा करेंगे, हम हॉकी खिलाड़ी अब खुद चंदा करेंगे और उस मूर्ति को बनाएंगे। आपका नाम और पद बताएं। खुशहाल यादव, हॉकी खिलाड़ी। ठीक। लगातार असामाजिक तत्वों द्वारा तो मूर्ति को खंडित किया जा रहा था, जिसके संबंध में नगर निगम राजनांदगांव में माननीय आयुक्त महोदय को, माननीय महापौर महोदया को मेरे द्वारा पूर्व में पत्र लिखा गया सुरक्षा के दृष्टिकोण से एवं मरम्मत के दृष्टिकोण से। परंतु आज दिनांक तक आपके माध्यम से जानकारी मिली कि मरम्मत कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, जो कि आने वाले समय में निश्चित यह कार्य होगा। और आज प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत आ रहे हैं, उनके समक्ष भी यह बातें रखी जाएगी। जैसा कि पूर्व में यहाँ पर निगम का कर्मचारी रात में चौकीदार रखा जाता था, उसी प्रकार से चौकीदार रखने की भी मांग की जाएगी। ऋषि शास्त्री, वार्ड पार्षद। वो अंधेरे में डूबा रहता है, इसी वजह से असामाजिक तत्व इसका
जी। फ़ायदा उठाते हैं। तो अभी तक के लाइट महीनों भर हो गई, अभी तक लाइट अंधेरे में डूबे हैं, उस पर क्या कहना है? पत्र के माध्यम से यह बातें मेरे द्वारा रखी जा चुकी है और पवनपुर नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो गार्डन और अन्य चीज़ों का देख रेख हेतु उन्हें नियुक्त किया गया है। इस संबंध में आयुक्त महोदय को जानकारी दी जाएगी और जैसा होगा, जिसकी क्लास लेनी पड़े उसके माध्यम से क्लास भी ली जाएगी। ध्यानचंद की मूर्ति का एक स्ट्रक्चर जो है, हाथ है, वो टूट गया है, किसी असामाजिक तत्व द्वारा तोड़ दिया गया है या टूट गया, जैसे भी हो, है ना। तो उसको नागपुर से उसका मटेरियल आता है, वो मंगा लिया गया है, 1-2 दिन में उसको रिपेयर कर दिया जाएगा। सर, वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है, जैसे कि वहाँ पे सफाई है और विद्युत की व्यवस्था है, उसको तो दुरुस्त किया जा सकता है। सफाई और विद्युत की व्यवस्था लगातार की जाती है, वहाँ पे साफ़ सफाई रोजाना होती है और शाम को वहाँ पे कुछ पहुँचे वाले आते हैं, वो लोग उनको भी समझाई दी गई कि वहाँ पे डस्टबिन वगैरह रखे, कचरा ना फैलाएं, और रेगुलर सफाई की जाती है। दूसरा चीज़, लाइट है तो लाइट को भी निर्देशित कर दिया गया, अगर कोई लाइट बंद वगैरह होगा तो उसको ठीक करा दिया जाएगा। कम लाइट की शिकायत है, उसमें और कुछ लाइट लगवा दी जाएगी। आपका नाम और पद बता दें। अयूब के राम से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नगर निगम राजनांदगांव। ठीक है। हमारे यहाँ की नर्सरी राजनांदगांव के ऐतिहासिक हॉकी की नर्सरी है। इस शहर में गौरव पथ में मेजर ध्यानचंद जी की, उसके साथ साथ ओलंपियन हमारे एनवान बेस्टियन और RN पटेल जी की मूर्ति गौरव पथ स्थित मेजर ध्यानचंद चौक में स्थापित की गई है। पिछले दिनों कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके साथ छेड़छाड़ करके उसे तोड़फोड़ करी है। इसको हॉकी संघ द्वारा नगर निगम को संज्ञान में लाया गया है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि शीघ्र ही इसका नए सिरे से प्राक्कलन तैयार कर उसे नया रूप देकर तैयार किया जाएगा। इस संबंध में आज संबंधित अधिकारियों का उक्त स्थल पर दौरा भी हुआ है और जल्द ही उस कार्य को मूर्त रूप दिया जाएगा। आपका नाम और पद? फिरोज अंसारी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हॉकी संघ। आपकी क्या राय है? आप नेता प्रतिपक्ष है। राजनांदगांव को हॉकी का नर्सरी कहा जाता है। राजनांदगांव की पहचान हॉकी और झांकी से है। मीडिया के माध्यम से ही 1 महीना पहले पता चला था कि मेजर ध्यानचंद जी की मूर्ति और वहाँ पे लगे हुए पटेल जी के और बेस्टियन जी की भी मूर्तियाँ खंडित कर दी गई है। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। नगर निगम और राजनांदगांव के पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता दिखाती है कि नगर निगम और पुलिस प्रशासन के उसमें संज्ञान में लाने के बाद भी ना आज तक उसको खंडित करने वाले लोग पकड़े गए जिन्होंने मूर्तियों को खंडित किए। यह पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता दिखाता है। साथ ही साथ में नगर निगम की निष्क्रियता साबित होती है कि 1 महीने के बाद भी हम उन खंडित प्रतिमाओं को न तो व्यवस्थित कर पाए, न खंडित जो हुए उसको जोड़ पाए, न इस दिशा में किसी भी प्रकार की पहल कर पाए। साथ ही साथ वहाँ आसपास सफाई व्यवस्था को लेकर के भी बहुत शिकायतें आ रही है। जो नगर निगम, हम लोग बोलते हैं कि नगर निगम को 3 स्टार मिला, 2 स्टार मिला है, ये सिर्फ जो सर्वे करने आते हैं उनको दिखाने के लिए उस समय तत्कालीन व्यवस्था होती है। अधिक कर्मचारी लगा करके सफाई व्यवस्था को ठीक करते हैं और जैसे ही वो जाते हैं सफाई व्यवस्था अपने पुराने ढर्रे पर चलने के लिए मजबूर होती है, जिसका साक्षात प्रमाण मेजर ध्यानचंद जी की मूर्ति के आसपास जो सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, गंदगी पड़ी हुई है, उससे साबित होता है। आपका नाम और पद? किशुन यदू, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष।